हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटीक कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पे एक बजट गेमिंग पीसी, बहुत शानदार परफॉर्मेंस वाला पीसी जो कि है AMD राइजन की तरफ से। तो दोस्तों आज जो हमने पीसी बनाया स्पेशली एडिटिंग के लिए बनाया है, वीडियो एडिटिंग के लिए इस पीसी का बिल्ड हमने किया है। मेरे एक कस्टमर जो भोपाल में रहते हैं उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, उनको भी एक पीसी बिल्ड करवाना है। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर के पास में एक पुराना पीसी था, AMD का था, वो भी FX सीरीज का एक CPU उनके पास था जिसमें उनका बोर्ड खराब हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि इसके अंदर कुछ चीज़ें अपग्रेड कर दीजिए। तो मैंने कहा कि आप दूसरा ही यहाँ पे CPU ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने कुछ पुराने और कुछ नए पार्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे CPU हमने बनाया है। दोस्तों आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं, बहुत शानदार ही रहेगा इस बजट के अंदर। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पर सिने बेस टेस्ट करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक प्रोसेसर CPU। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो AMD की तरफ से आने वाला R5 3600X, AMD का Ryzen 5 3600X हमने CPU यहाँ पे इस्तेमाल किया है जो कि 6 कोर 12 थ्रेड्स में आता है। इसकी जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो 3.80 GHz रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 4.40 GHz रहती है एंड 35 MB कैशे मेमोरी के साथ में आता है और साथ ही आप इसे ओवरक्लॉक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत शानदार हमने एक AMD राइजन की तरफ से आने वाला गेमिंग चैंपियन प्रोसेसर इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 21,500 रुपये, 21,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो MSI की तरफ से आने वाला B450M Pro VDH Max, जो कि बहुत शानदार एक एंट्री लेवल का B450 चिपसेट का बजट गेमिंग मदरबोर्ड रहता है। सबसे ज़्यादा बिकता है बजट गेमिंग मदरबोर्ड में। तो दोस्तों यहाँ पर जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया 4 रैम स्लॉट में आता है, 64 GB तक की रैम सपोर्ट करता है और बहुत शानदार ये मदरबोर्ड रहता है। इसका जो VRM है काफ़ी अच्छा रहता है। Ryzen 5 सीरीज के साथ में एकदम शानदार परफॉर्म करता है। तो दोस्तों अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा वीडियो देख सकते हैं, हमने इस बोर्ड पे वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 8,000 रुपये, 8,000 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का हुआ है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की वो है G-Skill की तरफ से आने वाली Trident Z 8GB रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। 8+8 में 3200 मेगाहर्ट्ज की, 8+8 में 16GB 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर को एक 8GB पीसी बनाना था तो यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट कस्टमर ने 8GB वाले इस्तेमाल किए, इसलिए यहाँ पे रैम भी कस्टमर ने 8GB ली है। तो यहाँ पे जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये, 10,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक SSD। तो जो SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है किंगस्टन की तरफ से आने वाली M.2 NVMe 500GB की 500GB की SSD हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी, सफिशिएंट रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमने SSD इस्तेमाल की वो NVMe SSD रहती है जो कि नॉर्मल हार्ड डिस्क से 35 टाइम फास्टर रहती है। तो यहाँ पे हमने SSD इस्तेमाल की, हार्ड डिस्क का इस्तेमाल नहीं किया है क्योंकि कस्टमर का काम जो था वो इसके अंदर हो जाएगा। यहाँ पे कस्टमर को काफ़ी अच्छी स्पीड यहाँ पे मिल जाएगी, बाद में वो इसमें हार्ड डिस्क 2 TB के एड ऑन कर लेंगे। तो यहाँ पे जो SSD हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 6,000 रुपये, 6,000 में अभी आपको ये मिल जाती है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो एरोकूल की तरफ से आने वाला क्वार्ट्ज रिवो, एक बहुत शानदार ARGB केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि बहुत शानदार लगता है, दिखने में एकदम परफेक्ट लुक ये देता है। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है और आगे से भी ये ट्रांसपेरेंट रहता है। इसमें 4 फैन रहते हैं, 3 फैन आगे रहते हैं, 1 फैन पीछे रहता है जो कि पूरी तरह से RGB रहता है। तो बहुत बढ़िया लुक ये देता है। तो बहुत शानदार यहाँ पे कस्टमर ने एक RGB केस इस्तेमाल किया है जो कि बहुत बढ़िया लगेगा। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 6,500 रुपये, 6,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट बिल्ड का वो है कूलर, CPU कूलर। तो यहाँ पे जो CPU कूलर हमने इस्तेमाल किया है थर्मल टेक की तरफ से आने वाला UX100, एक बहुत शानदार ARGB कूलर हमने इस्तेमाल किया है। कस्टमर को यहाँ पे स्टोव कूलर इस्तेमाल नहीं करना था तो हमने यहाँ पे ये कूलर इस्तेमाल कर दिया जो कि बहुत बढ़िया यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे जो कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 1,350 रुपये, 1,350 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक पावर सप्लाई SMP। तो जो SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो सर्कल की तरफ से आने वाला 500 वोट का 500 वाट का SMP हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कस्टमर के पास कुछ पुराने पार्ट्स थे जो कि उनके पुराने पीसी में लगे थे। तो ये SMP भी कस्टमर का ही था जो कि ओल्ड CPU में उनके लगा था और हमने इस पीसी में इस्तेमाल कर दिया है। तो यहाँ पे जो SMP हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट अगर आप 3,500 रुपये माने तो 3,500 में अभी आपको ये मिल जाएगा। तो दोस्तों अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है वो है गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 1063GB का ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है जो कि कस्टमर के पास ऑलरेडी था, कस्टमर के पुराने पीसी में लगा हुआ था। तो वो वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल कर दिया है।
तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर ने अभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगवाया, क्योंकि वो ग्राफिक्स कार्ड जो है 30 सीरीज का ग्राफिक्स कार्ड इसमें लगवाएंगे। फ्यूचर में जब भी वो यहाँ पे अपने भोपाल में अवेलेबल होगा तो उस ग्राफिक्स कार्ड को वो इंस्टॉल यहाँ पे करवा लेंगे। तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट अभी 10,000 रुपये समथिंग में आ सकती है। तो आप इसकी कॉस्ट जो है 10,000 रुपये मान लें, 10,000 में ये ग्राफिक्स कार्ड अभी आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों हमने देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं, देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर सिनेबेस टेस्ट करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
तो दोस्तों जैसा कि आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को असेंबल कर लिया। असेंबल करने के बाद एकदम परफेक्ट लग रहा है, शानदार लग रहा है, कतई जहर लग रहा है, क्योंकि हमने जो इस बिल्ड में कैबिनेट इस्तेमाल किया वो बहुत शानदार लगता है। पूरी तरह से एक RGB केस रहता है, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट रहता है, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे केस लगता है। तो दोस्तों अगर कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे बहुत बढ़िया यहाँ पे शानदार परफॉर्मेंस वाले हमने कंपोनेंट इस्तेमाल किए हैं। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे हमने कुछ नए और कुछ पुराने पार्ट्स का कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ तक ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं तो फ्यूचर में कस्टमर यहाँ पे 36 के ग्राफिक्स कार्ड लगा लेंगे और पावर सप्लाई को भी अपग्रेड कर लेंगे, तो बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पे एक हाई एंड गेमिंग पीसी या वीडियो एडिटिंग का पीसी है बन जाएगा। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ में हमने सिनेमैटिक्स टेस्ट करके देख लिया, जो कि बहुत बढ़िया रहता है। इस ग्राफिक्स कार्ड के साथ भी आसानी से इस पर गेमिंग हो जाएगी और एडिटिंग भी हो जाएगी। कस्टमर का काम अभी चल जाएगा, फ्यूचर में वो उसको अपग्रेड यहाँ पे कर लेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे CPU की कॉस्ट कितनी है। तो जो प्रोसेसर जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 21,500 रुपये, 21,500 में भी आपको ये मिल जाता है। जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 8,000 रुपये, 8,000 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 10,000 रुपये, 10,000 में रैम आपको मिल जाती है। जो CPU कूलर हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 1,350 रुपये, 1,350 में CPU कूलर आपको मिल जाता है। और जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 6,500 रुपये, 6,500 में केस आपको मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमने नए कंपोनेंट इस्तेमाल किए उनकी टोटल कॉस्ट है 53,000 रुपीज़, 53,000 में ये सारे पार्ट्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम ग्राफिक्स कार्ड की बात करते हैं, जो पुराना ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया अभी वो आपको 10,000 में मिल जाएगा। और जो पावर सप्लाई हमने ली, अगर आप 500 वोल्ट की पावर सप्लाई लेते हैं तो 3,500 में आपको मिल जाएगी। तो पूरे CPU की जो कॉस्ट होगी वो नए और पुराने पार्ट्स को मिला के वो होगी 65,000 रुपये, 65,000 रुपये में पूरा CPU यहाँ पे बनके कंप्लीट ये हुआ है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग पीसी, कोई वीडियो एडिटिंग पीसी या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला पीसी परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड लालघाटी स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते हैं, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह के पीसी का ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे पीसी बिल्ड करवाते हैं, पीसी परचेस करते हैं तो गेम्स हम आपको फ्री देते हैं, गेम का कोई चार्ज नहीं रहता है। साथ ही जो हमारी असेंबलिंग सर्विस है वो भी फ्री रहती है। और आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहकर आपने पीसी परचेस किया है तो फ्री होम डिलीवरी करके भी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी तरह की वीडियोस और भी देखना चाहते हैं पीसी बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।